एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आपके साथ मेरी ज़बानी। कहाँ देख रहे हो? जहाँ मर्जी चढ़ जाओ, कभी टेबल पे कभी चेयर पे। टुक टुक क्या पूछ रही हूँ मैं? कहीं पर भी चढ़ जाते हो। सोफे पे कोशिश तो पूरी होती डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाओ। टूशा बन के बैठ जाता है, आंखों में इतने सारे आंसू भर लेता है, ऐसे मासूम बन जाता है कि पूछो नहीं। आपको यहाँ बैठना अच्छा लगता है? ठीक है, गुड गर्ल। अब हाई फाइव कैसे करोगे? यहाँ बैठ के हाई फाइव कर दिया। एक बार फिर हाई फाइव, हाई फाइव कर दिया। पपीता खाते हुए मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसका मलाल हमें हमेशा रहता है। अपनी ज़िंदगी में दोस्त नहीं बना पाई। असल में वो दोस्त वो होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, जो हमारे स्कूल टाइम से हमारे साथ होते हैं। हिमाचल में पली बड़ी हूँ, धर्मशाला में। शादी मेरी होगी दिल्ली में। आज से 30 साल पहले बताऊँ तो दिल्ली और धर्मशाला का तब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगता था। अब तो बहुत चीज़ें इतनी फास्ट बसें चलने लग पड़ी हैं, गाड़ियों से हम सफ़र कर लेते हैं। अब तो दिल्ली से फ़्लाइट भी जाती है, या फ्लाइट में बैठे या धर्मशाला में आप लैंड कर लोगे। तो उस वक्त ये दूरी बहुत ज़्यादा थी। फ़ोन पे चेंज से टाइम देना, उस वक्त फ़ोन पे भी ऐसे बात होती थी कि एक्सचेंज से कॉल बुक करानी पड़ती थी। 30 सेकंड की शायद बात होती थी। जो स्कूल से शुरू थे वो वहीं पे छूट गए। ज़िंदगी की जद्दोजहद चलती रही और किसी भी दोस्त से मेरा कांटेक्ट नहीं था। और वो जो दोस्त थे ना, वो वाले दोस्त ही मेरे दिल से जुड़े हुए थे, मेरे को जानते थे, मैं उनको जानती थी। तो नए दोस्त मैं कभी बना ही नहीं पाई। तो मेरा बेटा आज भी बोलता है कि मम्मी कहीं जाना हो, कुछ करना हो तो आपके पास तो दोस्त ही नहीं है, तो आपने दोस्त कभी बनाया ही नहीं। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि बॉयज़ की ज़िंदगी और गर्ल्स की ज़िंदगी उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत फ़र्क थी। स्टार्टिंग मैंने फेसबुक पे की 2009 या 10 में करी थी। तो जब मैंने की, लेकिन क्योंकि लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है तो बॉयज़ तो मुझे मिल गए, जो मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज थे वो मिले। उनके थ्रू मुझे एक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मिला, और वो उसके बाद उसके साथ मैं कंटिन्यू करा। वो बॉम्बे से है, तो मेरा बेटा भी उसी के पास रहा काफ़ी टाइम। तो वो दोस्त देखो कितने काम आते हैं, वो बचपन से जुड़े हुए हैं। तो मैं ना अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ना। जितने भी दोस्त हैं उनको कस के पकड़ लो। आपकी रिश्तेदारी कुछ काम नहीं आएगी, आपके दोस्त आपको खुशियाँ देंगे सारा टाइम। मस्त वाला होता है दोस्तों के साथ रिलेशन। तो मेरे दोस्त तो देखा जाए तो मेरे 2 दोस्त मेरे बच्चे ही हैं। सुख दुख, हंसी मजाक, गुस्सा, लड़ाई, सब कुछ उनसे हो जाता है। और मैं अपने दोनों बच्चों की लाडली माँ भी हूँ। बच्चे तो लाडले होते हैं, मैं तो बच्चों की लाडली माँ हूँ। तो फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैंने आपको अपना आर्ट्स दिखाया था, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉटल आर्ट है। इसमें हम मनाली घूम रहे थे, मैं और मेरा बेटा बड़ा वाला। तो उस वक्त की जो फ़ोटो खींची थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उस फोटो को देखकर मैंने ये बॉटल आर्ट बनाया है। ये बॉटल के ऊपर है और ये रम की बॉटल है, ओल्ड मॉन्क, तो उसके ऊपर मैंने बनाया है। तो ये आर्ट भी मैंने खुद क्रिएट किया है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ना कोई झंझट है, मार्केट में खरीदने जाओ, लेने जाओ, लाइन में लगो, मॉल पे जाओ या किसी जगह ग्रॉसरी स्टोर पे जाओ, उससे बेटर है ऑनलाइन ऑर्डर करो। देखो घर बैठे बैठे पहुंच गया सामान मेरा। टुक टुक आजा। टमाटर नहीं डाल रही आज मैं, खाएगा कि नहीं खाएगा पता नहीं। टमाटर तेल इतना अच्छा भी है कि नहीं अच्छा है, रोज खा ले। टुक टुक के एग में देखो मैंने टमाटर मिला दिया है।
आजा आप खा ले। देख इसको पता चल गया टमाटर लगा डाल दिया गया है। आजा आजा जल्दी आजा। अंगड़ाइयाँ लेती हुई आ रही हैं मैडम जी, आ जाओ। ये देखो ड्रामा क्वीन क्या चट किया इसने, समझ नहीं आ रहा ये अंडा खाया है कि टमाटर ही खाया सिर्फ। तो मेरी चाय, और ये देखो जसवंत की चाय, जसवंत की चाय मेरी और मेरी चाय। पारी कर रहा है, मम्मा को पारी कर रहा है। मम्मा पारी कर दे, मम्मा पारी कर दे। दोस्तों मैं जा रही हूँ मार्केट तक, कुछ फर्निशिंग का सामान खरीदना है। मेरे घर के पास ही ज्वेलरी मार्केट है, मैं वहाँ पैदल पैदल जाऊँगी और आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, हम करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। पार्क में मैं वॉक करने आती हूँ, बहुत अच्छा सा पार्क है। मार्केट के बैक साइड से मार्केट में एंट्री करने वाली हूँ। ये मार्केट का बैक साइड है, तो मैं बैक साइड से मार्केट शांत है मार्केट, बहुत ज़्यादा। मैं शांत, ये समझ नहीं आ रही, रश नहीं है, कुछ नहीं है, खाली खाली सी मार्केट है। यहाँ गारमेंट की बहुत शॉप्स, देखो कितना चल रहा है। यहाँ सोफा बैग दिखा दोगे? दिखा देंगे। यहाँ से ही मैक्स फर्निशिंग का सामान लेके जाते हैं, कर्टन भी, सब कुछ। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, वो होता है ना क्रोशिया वाला। देखती हूँ क्या दिखाने लगे हैं। एक तो इस डिजाइन में लाइट कलर मिल जाएगा, क्रीम। और भी दिखाओ, सब दिखाओ। वाइट में भी दिखा दो, वाइट में है तो लाइट कलर व्हाइट में ही रखा हुआ है, दूसरे को नहीं निकाला। एक ये देखिए, ये पसंद आ रहा है वाइट वाला, क्योंकि मेरे पास घर में सारे प्रिंटेड हैं। मेरे प्रिंटेड ही सोफे के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। मैट्स देख रहे हैं, पसंद नहीं चाहिए बिल्कुल मेरे को, क्योंकि दरवाज़ों के नीचे जगह ही नहीं है मैट हमारे टिक जाए। और टुक हमारी ना बहुत बदमाश है, मैट सारे गंदे करते हैं। मार्केट दिखाती हूँ उसको, मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया, एक ही शॉप से मैं शॉपिंग करके आ गई और कुछ ले नहीं सकती क्योंकि ये बहुत भारी है। अभी रिक्शा करूँगी बाहर से और अंदर लेके जाऊँगी। यहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। चल के जा रही हूँ, हाय थक गई मैं, बहुत भारी है, लेकिन मैं एक वीरांगना हूँ, हार नहीं मानती हूँ। तो मैं चल रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ। सो एट लास्ट मैं बाहर पहुँचने वाली हूँ, मेन रोड। तो मैं बाहर रिक्शा वालों के पास पहुँच गई। अब देखो मैं ना इन रिक्शा वालों से नहीं बैठती हूँ, ये बहुत महंगे हैं। ये मुझे 40-50 रुपये का लेके जाएंगे वहाँ तक, मैं तो बैठूँगी 20 रुपये वाले। तो मैं आगे रोड क्रॉस करके चलूँगी, जहाँ पैसे खर्चने हैं वहाँ खर्चने हैं, लेकिन नाजायज़ नहीं है, क्योंकि मैं शेयरिंग में बैठ जाऊँगी ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
हर किसी का मज़ा लेना चाहिए। तो मैं अकेले ना बैठ के शेयरिंग वाले में बैठ जाती हूँ, बैटरी वाले में आराम से जा सकती थी उस रिक्शा में बैठ कर, लेकिन नहीं जी, यहाँ ये रिक्शा वाला मुझे वेटिंग भी कराएगा, भरेगा भी, फिर भी मैं इसी में जाऊँगी। मैं वेली हूँ, टाइम तो है, काम तो कोई है नहीं है। खाना आज मेरा चीट डे है, तो मैं आज चने चावल खाऊंगी। कितने बैठे हुए हो तुसी? कहाँ जा रहा है बाहर? हाँ, सामान लेके आई हूँ, देख रहा है? ओए हाय, टुक टुक तो कितना खराब है। सुसु करने की कोशिश कर रही थी टुक टुक नए सामान के साथ में, इसीलिए ना पायदान लेकर ही आती हूँ। तो हमेशा गंदे गंदे काम करती है टुक टुक, गंदी बात। देखो टुक टुक को, ये सामान आया है आज, और मैडम जी देखो। क्यों जी, इस पे क्यों बैठे हो? नई नई चीज़ों पे बैठना अच्छा लगता है आपको? उतरो, हटो वहाँ से। घूर घूर के मत देखो मुझे। किचन में खाना बना रही हूँ मैं आके सोफे पे बैठी हूँ, तो मैडम जी आ गई मेरे सिर के पास बैठने के लिए। तो डिनर हो गया मेरा रेडी। राइस, चने, वाइट चने, कर्ड, सैलेड, ठंडा पीने का दिल कर था जूस भी ले लिया है, और मेरी आइसक्रीम। ये सारा कुछ मैं खाने वाली हूँ। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी। ज्ञानी लोगों को हर चीज़ का ज्ञान होता है, प्लस माइनस हर चीज़ के पता होते हैं, कहाँ सही होगा कहाँ गलत होगा। वो किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं और बता सकते हैं, खुद भी उसी अकॉर्डिंग चलते हैं, जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं। उनको वो बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं। और एक बंदा होता है सीधा छलांग लगा देता है, छलांग लगाता है और पार भी हो जाता है। वो जिंदगी में रिस्क लेता है। तो मैं सारी उम्र रिस्क से बचती रही, फिर भी जिंदगी रिस्क पे ही रही। पेट मैंने भर लिया है, डिनर मेरा हो गया है। तो मैं आपसे बात कर रही थी रिस्क लेने की। तो जिंदगी में ना रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क लिए बिना कुछ नहीं होता। एक ओल्ड सॉन्ग भी है गीता दत्त की आवाज में, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो दाव लगा ले, डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो दाव लगा ले। तो दोस्तों, रिस्क लेते रहिए, डरिए मत, करिए जो मन का करने का मन करे, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मुझे प्यार देते रहिए। लव यू ऑल, बाय।